ये मैं राकेश राणा नाम है मेरा। और मेरा क्या हमारा शुरू से कपड़े का काम रहा है। ओके। गारमेंट्स का काम हमने स्टार्ट किया था। अब उसमें से मैंने सबसे बड़ी एक समस्या देखी कि जो छोटा व्यापारी होता है जिसके पास पूंजी की कमी होती है वो बाजार में स्ट्रगल उसको बहुत सारे करने पड़ते हैं। ठीक। तो इसके लिए फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम जो उधार दुकानदारों को इनको जो उधार दे रहे हैं तो हम डायरेक्ट अगर कस्टमर से टच हो जाएं, जो यूजर है अगर हम उसी को डायरेक्ट टच करके और उसी के थ्रू आगे माल सेल करवाएं तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा कुछ नहीं, कोई रास्ता नहीं हो सकता। So today I'm in Bhamasa Techno Hub, which is provided by Rajasthan government, which is really, I would say, this is one of the best. I would say, if something you have to provide by the government, the government is doing really great job here. I'll tell you. So I met with a lot of founders here, and one of the founder he is with us, Mr. Rakesh Rana. So राकेश जी, आप एक बार मुझे अपना थोड़ा सा क्विकली अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दो कि आपने क्या क्या किया है और आप अपने जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, राइट, व्हाट इज़ दैट बिजनेस ऑल अबाउट। वो क्या आप नया कुछ ऐसे कस्टमर्स को दे रहे हो जो जिसके बारे में देख के ना लोगों को ठीक लगे। देखिए, सबसे बड़ी एक समस्या देखी कि जो छोटा व्यापारी होता है जिसके पास पूंजी की कमी होती है वो बाजार में स्ट्रगल उसको बहुत सारे करने पड़ते हैं। ठीक है। क्योंकि मार्केट में एक तो पेमेंट की कमी रहती है। ओके। उसके पास जो भी माल बिकता है वो सारा उधार बिकता है। अब उसमें फिर पेमेंट का अपना उसका वो नहीं घूम पाता है रोटेशन। तो इस चक्कर में ज्यादातर व्यापारी फेल हो जाते हैं। तो उस समय मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना अपन कोई ऐसा रास्ता ढूंढे कि जहाँ से लोगों को मतलब अपना माल जो है वो सारा कैश बिके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। क्योंकि ये समस्या सिर्फ मेरी समस्या नहीं थी, ये समस्या बहुत सारे मेरे जैसे लोगों की थी। जो कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। हाँ, तो इसके लिए फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम जो उधार दुकानदारों को इनको जो उधार दे रहे हैं तो हम डायरेक्ट अगर कस्टमर से टच हो जाएं, जो यूजर है अगर हम उसी को डायरेक्ट टच करके और उसी के थ्रू आगे माल सेल करवाएं तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा कुछ नहीं, कोई रास्ता नहीं हो सकता। क्योंकि बिना लागत के उन लोगों को एक रोजगार मिल जाएगा और हमारे लिए बिना मतलब कैश में हमारा माल बिकेगा और धीरे धीरे अपन पूरी इंडिया में इसको बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। सो कितना टाइम हो गया आपको इसको स्टार्ट किए हुए? सर, इसको मुझे स्टार्ट किए हुए लगभग, वैसे तो मैंने कंपनी 2021 में रजिस्टर्ड करा ली थी। ठीक है। उस समय जैसे ही आइडिया आया था, लेकिन क्योंकि उस समय हमें मार्केट की कोई नॉलेज नहीं थी, इस चीज़ का हमारा कोई फीड वो नहीं था 100%। हाँ, तो इसके कारण हमें पहले यही पता भी नहीं था कि स्टार्टअप इंडिया क्या है, आई स्टार्ट क्या है। ओके। तो जैसे जैसे हमने कम से कम 2 से 3 साल बाद, 2 साल बाद तो मैंने स्टार्टअप इंडिया में हमने रजिस्टर्ड कराया था। अच्छा। तब तक हम उसके सीड फंडिंग से उससे बाहर हो चुके थे। ओके। तो इसके बाद जब हमने स्टार्टअप इंडिया में आपकी एलिजिबिलिटी थी वो खत्म हो गई थी। हाँ, जो फंड की जो एलिजिबिलिटी थी वो हमारी खत्म हो गई। ओके। दूसरी गलती उस समय हमसे ये हुई कि हमने उसको सीड स्टेज पे डायरेक्ट डाल दिया। क्योंकि उस समय हमने किसी से पैसा देके 1 लाख रुपए और वेबसाइट बनवाई थी, लेकिन हमको टेक्नोलॉजी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो वो वेबसाइट भी हमारी नहीं चलती थी, वो बस चक्री घूमती रहती थी उसकी। ओके। तो उस चक्कर में वहां भी हमने धोखा खाया एक तरीके से। तो 2 साल बाद भी हमने उसको उस समय इसलिए उस पर सीड स्टेज पर करवाया था क्योंकि भाई हम समझ रहे थे कि हमारा प्रोडक्ट तो रेडी है, जैसे हमारे पास पैसा आ जाएगा वैसे हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट अगर हमें कुछ फंड दे दी तो उस तरीके से फिर हमने उसको जब 2 साल के बाद फिर हमने जब राजस्थान में आई स्टार्ट में रजिस्टर्ड करवाया भामासा टेक्नो को, उस समय हमें पता नहीं था। लेकिन स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड होने के बाद जब हमने स्कीम स्टेट गवर्नमेंट की कोई ढूंढी तो हमें पता चला कि आई स्टार्ट की भी है गवर्नमेंट की स्कीम है, राजस्थान सरकार की। ओके। फिर यहाँ हमने उसको रजिस्टर्ड होने के बाद में जब आई स्टार्ट में हमारा रजिस्टर्ड हो गया तो उसके बाद हम भामासा टेक्नो हब में जब हमने सिटिंग ली तो ये 1 साल जो हमारा है, अब मुझे 1 साल से ज्यादा यहाँ हो चुका है इस भामासा टेक्नो में। और ये जो समय हमारा है ये हमारा वास्तविक पूरा लर्निंग फेज, इसमें हमने सही ढंग से पूरा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उन सब चीजों को हमने यहाँ। तो यहाँ पे मेंटर्स अवेलेबल होते हैं आपके लिए? बिल्कुल, यहाँ पे मेंटर्स भी रहते हैं और ये गवर्नमेंट प्रोवाइडेड है? सारे गवर्नमेंट की तरफ से सारा सब कुछ फ्री है और इसके अलावा फंडिंग की सपोर्ट भी मिलती है। तो आप यू गॉट एनी फंडिंग, लाइक आपको मिली कोई फंडिंग? हाँ, 2,40,000 रुपए की आइडिएशन ग्रांट मुझे यहाँ से। आइडिएशन ग्रांट मिल गई यहीं से। तो ये तो अच्छा एक स्टेप है राजस्थान की गवर्नमेंट का। मुझे गवर्नमेंट ये अभी तक शायद मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट में सबसे अच्छा राजस्थान गवर्नमेंट का ये है अभी यहाँ पर कि जिसमें अच्छी फैसिलिटी है, हाई क्वालिटी फैसिलिटी है, जिसमें आपको सब कुछ मतलब यहाँ पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। अगर मैं ऐसे बात करूँ कि आपके अभी तक के टाइम में बिजनेस को ले जाने के लिए, एक तो आपने बताया कि वेबसाइट का आपने बनवाया, किसी को पैसे भी दिए होंगे, राइट, और वो चली नहीं जैसी आप चाहते थे ऐसी नहीं चली। तो अगर मैं आपकी अभी रियल चैलेंजेस की बात करूं आज के टाइम पे, वो चैलेंजेस आपको क्या है कि यार मेरे को ये अगर चीज़ मेरे पास आ जाए ना या मुझे ये पता लग जाए
तो मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मतलब कि मेरा बिजनेस जा सकता है अच्छा, तो क्या चैलेंजेस आपके पास हैं अभी आज की डेट में? नहीं देखिए, वैसे तो खैर ऑपरेशंस में उसमें सब में आते हैं, लेकिन ये जो 1-1.5 साल जो मेरा पिछला निकला है, इसमें मैं कह रहा हूँ कि मैंने हर वो चीज़ सीखी है। वैसे मैं देखने में, मतलब मैंने 10वीं पास करी है गाँव से, अरे वाह, 1993 में। तो उस समय आप समझ सकते हैं कि गांव में इंग्लिश का इतना कुछ महत्व भी नहीं था। नहीं बिल्कुल 100%। लेकिन आज मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सीखा है। चैट जीपीटी वगैरह में सब कुछ खुद यूज करता हूँ, बैठा के ऐड वगैरह चलाना मैंने सब कुछ सीखा है। तो मैं आज ये है कि उसको काफी हद तक मैंने सब कुछ जो फर्स्ट एक फाउंडर को जो सीखना चाहिए वो मैंने थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज सब चीज़ों की काफी हद तक ली है। और अभी इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ कि अब जो मेरे लिए सबसे बड़ा फिलहाल बैरियर है वो फंडिंग का जरूर है, थोड़ा सा फंडिंग का बैरियर फिलहाल। तो आपको अगर मैं ऐसे बात करूँ सेल्स एंड मार्केटिंग का, बिकॉज सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है चैलेंज सबको जो आता है कि यार मैं मार्केटिंग कैसे करूँ और फिर उसकी सेल्स कैसे करूँ। तो सेल्स एंड मार्केटिंग में आज के टाइम पे आप क्या करते हैं और आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें पता है अभी 1 साल में पता हुई हैं जो पहले पता ही नहीं थी? जी, पहले हमें कुछ भी पता नहीं था। ये प्रोडक्ट में मतलब ऐसा कुछ वो कस्टमर वैल्यूएशन, उसका प्रोडक्ट की जो वैल्यूएशन वो है वो हमें पहले पता नहीं थी। कस्टमर सेगमेंट्स वगैरह के बारे में, इन चीज़ों के बारे में हमें पहले कुछ आइडिया नहीं था। हम तो बस सीधा ये था कि बस बिजनेस करना है, माल बेचना है, तो चलो फेसबुक पर ऐड चलाओ और सब बिजनेस आ जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आया कि भाई पहले अवेयरनेस के ऊपर अपन को, लोगों को पहले जब तक जानेंगे नहीं कि हम कौन हैं क्या हैं, तब तक कोई डायरेक्ट कैसे खरीदेगा। तो इसके लिए पहले हमें अवेयरनेस पे काम करना चाहिए। उसके बाद में फिर हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, उस पर भी ध्यान देना है। उसके अलावा हमें फिर वैल्यू प्रोपोजिशंस वगैरह वो सब सीखने हैं, बिजनेस मॉडल कैनवास वगैरह, इन सब चीज़ों पे मैंने सीखा है। और आप 10th पास होके भी आपने सारा कुछ किया? मैंने सब कुछ सीखा है 10th पास होके भी। और अभी आपका टीम साइज क्या है? अभी जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया कि हमारा वो तो अभी वो तो स्क्रैप हो गया। हाँ, वो पहले वाला हमारा सब कुछ हो गया। अब जैसे ही मुझे फंडिंग अभी दिसंबर में मिली है, अभी दिसंबर में ही हमें फंडिंग मिली है, 1 से 1.5 महीने में हमने हमारा पोर्टल भी लगभग रेडी है और अभी 10-5 दिनों के अंदर को उसको हम लाइव भी कर देंगे। तब तक हम उसका अवेयरनेस पे और उसका फेसबुक के पेज वगैरह वो सब हम उस पर काम करेंगे। तो अगर मैं आज के टाइम पे बात करूं, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि जब आपकी वेबसाइट आएगी तब आप सेल्स या जो भी स्टार्ट करोगे, मार्केटिंग अभी अवेयरनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन उसका कोई ऑफलाइन ऐसा मॉडल नहीं कि आज की डेट में अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। तो अभी आप क्या कर रहे हैं अभी इस टाइम? अभी मैंने देखो, अभी जो 3-4 साल का जो मेरा सफर रहा है, इसके हिसाब से मैंने अभी दूसरी चीज़ों पे भी, क्योंकि कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की दलील है। 100% है ना। तो हमने जब 3-4 साल का जो स्ट्रगल किया तो वहाँ हमें दिमाग में कुछ और चीज़ें भी आई है। यहाँ मैं एक दूसरा बिजनेस आइडिया भी बता देता हूँ उसमें, जो मैंने कर रखा है अभी। और पहले मेरी प्लीज बताओ ना। हाँ, तो जब हमने ये 3 से 4 साल का हमारा समय निकला और आज भी हमारा प्रोडक्ट रेडी नहीं हो पाया 4 साल में भी। हालांकि अब हमारी वेबसाइट वगैरह रेडी है और अब कुछ दिनों में लाइव हो जाएगी। तो इसी के बीच में मुझे एक आइडिया है कि यार मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक इस चीज़ का पता ही नहीं है कि कहाँ से फंडिंग होती है, कहाँ से क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोगों के पास आइडिया तो है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया और आया कि अब मेरे जैसे स्टार्टअप्स को गाइड करने के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अभी तक सेटिंग से है, iStart वगैरह है, लेकिन ये सब तब होते हैं जब वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। उससे पहले उनके पास कोई ऐसी बेसिक सपोर्ट नहीं होती है और इनके चक्कर में लोग बाग बहुत सारा पैसा उनका इधर उधर, अब मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन जैसे एक अहमदाबाद की कंपनी थी जिन्होंने लोगों से 80-80 हज़ार रुपये लिया है सिर्फ इस चीज़ के लिए कि साहब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम चला रखी है जिसमें आपको 50 लाख की ग्रांट मिल सकती है, वो बिना किसी 80,000 रुपये लिया 50 लाख की ग्रांट दिलाने के लिए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। देखो आप ऐसे देखो ना कि अभी गवर्नमेंट इतना कुछ करती है, लोग इसमें भी कुछ ब्लैक करने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं। बिल्कुल। तो फिर मैंने एक दूसरा पोर्टल अभी तैयार किया है, स्टार्टअप विंग से उसका नाम बनाया है। ओके। उसमें हमने किया है कि अब जो आइडिया स्टेशन पे जो लोग हैं, आइडिया स्टेज के जिन लोगों के पास कुछ है, करना चाहते हैं लेकिन उनके पास रास्ते नहीं है, तो उन लोगों को गाइड करने के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप भाई कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उनको पूरा हमने, जैसे हमारा उसमें अब हम मतलब एक गाइडेंस वाला प्लेटफॉर्म है होने को तो, लेकिन उसमें गाइडेंस के साथ साथ हम उनको जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वालों से, सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले, इन लोगों से कनेक्ट करा लेंगे और हम उनको करेंगे। और उसमें उन लोगों का जो पैसा जाएगा वो क्या है कि बिल्कुल उनको उस तरीके का प्रोडक्ट भी तैयार होकर मिलेगा, उनके साथ किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं होगी। तो इसके लिए भी हमारी ये वेबसाइट हमारी लाइव हो चुकी है, startupwings.in। तो इससे आपका कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? नहीं, अभी आज पहला ऐड चला है, अवेयरनेस का आज चालू किया फर्स्ट ऐड आज। तो मुझे लगता है आपके दोनों बिजनेस साथ साथ में चलेंगे। दोनों साथ चलेंगे। तो आप दोनों चलाना चाहते हैं कि एक? नॉर्मली तो लोग कहते हैं एक ही चलाओ। नहीं, एक देखो, जब नॉलेज होती है उससे टीम हो जाती है। मेरा मानना ये है कि
मैं मानता हूँ ऑपरेशंस में उसमें ज़रूरत होती है, लेकिन दूसरा बिजनेस जो है वो बच्ची के नाम से भी है अच्छा। और वो भी पढ़ी लिखी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी हाँ। मेरे साथ साथ 2-3 साल से उसमें भी सीखा ही है, तो अब अपन दोनों के साथ चला सकते हैं, चला ऐसी सकते बात दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं ऐसे बात करूँ कि आप वैसे आप जयपुर से नहीं है ना? हाँ, मैं आप किस कहाँ से? हिंडौन सिटी, हिंडौन सिटी यहाँ से कितना दूर पड़ता है? करीब 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर दूर। तो आपने वहीं आसपास क्यों नहीं स्टार्ट किया, जयपुर ही क्यों चूज किया, या आपने दिल्ली क्यों नहीं किया? राइट, होता ना ये, तो आपने यहाँ पे क्यों नहीं, चूज उसका रीज़न तो सबसे पहला तो यही था कि मैं उससे पहले ही जयपुर आ गया था, और हम उससे पहले से ही जयपुर में जो मैंने आपको बताया था कि हमारे कपड़े का काम था, तो हम जयपुर ही काम कर रहे थे। जयपुर ही काम। तो आपने और कोई सिटी कभी एक्सप्लोर किया है कि ये जयपुर है, जयपुर क्यों आपको ठीक लगता है, ये दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता था, या दिल्ली में हो सकता है कि बेटर हो सकता है? देखो, कंजेस्टेड एरिया भी बहुत ज़्यादा है दिल्ली में ट्रैफिक वगैरह की समस्या भी बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन का भी बहुत वो है, और उसके अलावा क्या है कि जयपुर अभी स्पेस भी है, जयपुर में इतनी ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ का ऐसा वो भी नहीं और है, आप रहते भी हैं, और हम यहाँ रहते भी हैं। तो मेन रीजन आपका ये कि आप रहते हैं यहाँ पे, तो और आपको पता है ज़्यादा सिटी का, तो आप नहीं। तो अभी आपका जो प्रोडक्ट है उसकी अगर मैं मार्केट साइज देखूँ कि ये प्रोडक्ट केवल इंडिया में ही चलेगा, या केवल राजस्थान में चलेगा, या केवल जयपुर में चलेगा? नहीं, ये प्रोडक्ट ग्लोबल भी जा सकता है। देखिए, क्योंकि आपका पहला जो हमारा पहला जो प्रोडक्ट है उसमें हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मतलब एक ऐसा ई-कॉमर्स पोर्टल उसमें हम तैयार कर रहे हैं जो लोगों को बिना लागत के प्रोडक्ट रीसेल करके पैसा कमाने का ऑप्शन देता है, जिसमें ना तो उनको लागत की ज़रूरत है, ना उनको कोई स्टॉक रखने का, मेंटेन करने का रिस्क है, ना इनकी कोई रेड स्टॉक की टेंशन है। तो मतलब इस तरीके से जिस तरह से ड्रॉप शिपिंग है, एक तरह से वही कॉन्सेप्ट है। ड्रॉप शिपिंग के टाइप से हम उसमें क्या कर रहे हैं कि मल्टी वेंडर सिस्टम हमने उसमें बना रहे हैं, जिसमें जिन लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचना है वो हमारे यहाँ प्रोडक्ट अपने लिस्ट कर रहे हैं, और हम कस्टमर्स को हम बोल रहे हैं कि भाई हमने आपको बिना लागत की एक दुकान लगा के दी है, अब यहाँ से आप हमारे प्रोडक्टों को अपनी सर्किल में सेल करके और वहाँ से पैसा कमा सकते हो। ठीक है। तो अभी आपके लिए, जैसे मैं जिस जगह से आप आते हैं, रूरल प्लेस से, एंड देन आपने 10th किया और एक यहाँ एक स्टेज पे हैं, एंड ऑफ द डे जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रहा है, आप वो सारी फैसिलिटी ले पा रहे हैं बिकॉज यू गॉट दैट अवेयरनेस, राइट? अभी आप अपने जैसे किसी भी एक जो एंटरप्रेन्योरशिप में है, या फिर वो कुछ करना चाहता है, जहाँ से आप आए और यहाँ तक की जर्नी में जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसके हिसाब से उनको एडवाइस क्या दोगे कि किसी भी बंदे को आपकी इस स्टेज पे आने के लिए आप क्या उनको बताओ, यार यही आप करोगे, यही आपने स्टार्ट करना है, जिससे कि आप एटलीस्ट एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो? कोई एडवाइस? सबसे पहले तो देखिए, मेरी एक ही वो है कि सबसे पहले तो खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर खुद के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम शुरू कोई भी आइडिया करते हैं तो कोई भी आइडिया या कोई भी बिजनेस स्टार्टिंग में बड़े रूप में या उसमें नहीं होता है। शुरुआत जो आइडिया होता है वो कच्चा होता है, अब उसमें क्या है, बहुत सारी कमियां भी होती हैं। तो मेरा सबसे पहला तो यह कि खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर खुद के ऊपर भरोसा नहीं है तो हम आगे सक्सेस नहीं हो सकते। उसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपको पहले अपने आइडिया को वैलिडेट करना चाहिए। जो मैंने गलतियां की हैं उनसे जो मैंने सीखा है, मेरा सबसे पहला अब यही है कि हमें सबसे पहले तो उस रियल प्रॉब्लम को समझना चाहिए कि मार्केट की रियल जो मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, क्या वो रियल प्रॉब्लम है भी या नहीं है। हाँ। तो सबसे पहले हमें उस प्रॉब्लम को रियल में समझना चाहिए, और उसके बाद में हमारा प्रोडक्ट उस प्रॉब्लम का रियल में सॉल्यूशन कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इन चीज़ों के सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों के ऊपर ध्यान करना चाहिए, और उसके बाद फिर अपने कस्टमर्स, मतलब ऐसा नहीं, ज़्यादातर हमारा स्टार्टिंग में हमारे साथ भी यही समस्या थी। हम भी ये कहते थे सर हमारा तो कोई भी ले सकता है हमारा प्रोडक्ट। हाँ भाई, जो मेरा अभी जो मैंने आपको बताया था रीसेलिंग वाला, उसमें हमारे भी था सर आप भी कर सकते हो, मतलब हम ये कहते थे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको आपके टारगेट ऑडियंस को फिक्स करना होगा अपने उसको छोटे रूप उसमें करके, जिससे क्या है कि अपना पैसा और समय दोनों बचाया जा सके। दोनों हो जाएगा। ओके, आप आज के टाइम पे, जैसे आपने बोला कि आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, एआई का अभी आप कितना यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में? मैं ये कह रहा हूँ सर, आज की तारीख में एआई ही गुरु है। क्योंकि जब हम वैसे तो पढ़े नहीं, पढ़े लिखे मतलब ज़्यादा पढ़ाई वगैरह मैंने नहीं की है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज के समय में अगर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए एआई का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन सीखना ज़रूरी है। अगर हम सीखते हैं तो एआई के मतलब हमारा एक तरीके से मानो आपका बिजनेस पार्टनर से भी ज़्यादा वो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो अगर मैं ऐसे बात करूँ कि अभी जैसे आप सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं, राइट, उसमें एआई को यूज़ करके कितना % अपना टाइम लगाते हैं? कि ये कोई कह रहा है मैं 80% में एआई यूज़ करता हूँ, कोई कहता है मैं 50% यूज़ करता हूँ। मैं भी 80% की समथिंग एआई ही यूज़ करता हूँ।
70-80% की समथिंग, क्योंकि जितना भी हमें जैसे कोई कंटेंट लिखना होता है, कुछ भी करना होता है, तो वो बस चैट जीपीटी के उस पर डाला थोड़ा सा, इसको इस तरीके से करना है, तो फटाक से वो अपने उस स्थिति में आ जाता है पूरा। तो चैट जीपीटी का भी उपयोग मैं करता हूँ, मैंने वीडियो एडिटिंग वगैरह, वीडियोज़ वगैरह के लिए भी मैंने कई बार किए हैं, कई उनका करता हूँ मैं। तो मेरा मानना तो यही है कि लोग बाग ये कहते हैं, हमारे खुद के भी, मेरी फैमिली में भी जो लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों पे हैं, वो सब ये कहते हैं कि चैट जीपीटी और ये जो है ना एआई, ये ऐसा ज़माना है जो लोगों की नौकरी खा जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एआई बहुत अच्छी चीज़ है, जो अगर आप उसको सही ढंग से सीखें और सही ढंग से अगर हम उसमें मतलब उसको आगे मेहनत करें, तो एआई आपकी बहुत बड़ी मददगार साबित हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है इंडिया बदल रहा है। बिल्कुल। एक 10th पास एक रूरल आदमी गांव से आके, या मतलब इस रियल प्लेस से आके ऐसी जगह पे बैठना और चैट जीपीटी यूज़ करना, एआई फुली यूज़ करना, और आप जिस तरह के आइडियाज़ और जिस तरह की चीज़ें बता रहे हैं, इसका मतलब आपका रियल ओन एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। तो थैंक यू सो मच राकेश जी, इट वाज लाइक प्लेजर मीटिंग यू, और मुझे ठीक लगा आपसे बात करके। एंड ऑफ द डे देश बदल रहा है। चलो, थैंक यू।